तो चलिए शुरू करेंगे और बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो बहुत सारे बंदे जिन्होंने काफ़ी टॉप पे इस शेयर को बाय कर रखा है, तो शायद अभी उन्होंने इस होप में होल्ड कर रखा होगा कि बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक्चुअल में मन में क्वेश्चन भी होगा कि बढ़ क्यों नहीं रहा। तो उसका रीज़न एक्चुअल में हम डिस्कस करेंगे। आज के दिन भी ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली है, लेकिन ये शेयर अभी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे ऑटो सेक्टर में भी बाइंग आ जाए और डेफिनेटली ये शेयर थोड़ा सा आपको ऊपर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो वन डे का टाइम फ्रेम है शेयर का, वहाँ पे आप देखो इस शेयर ने क्या कर रखा था, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रखा था, जिसका कि इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। और जो एक्चुअल में इसका पहला टारगेट था या पहला लेवल था, वहाँ तक ये शेयर ईजिली भागता हुआ गया। लेकिन वहाँ पे जाके आप इसे अगर ध्यान से देखो तो वहाँ से शेयर को रिजेक्शंस मिलनी शुरू हुए। ठीक है, और वो जो एरिया जो इसका एक्चुअल में टारगेट था, वो इसके लिए कहीं ना कहीं सेलिंग जोन बन गया। ठीक है, और वहाँ से शेयर काफ़ी दिनों से नीचे आ गया और काफ़ी दिनों से इसी एक एरिया में सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट हम शॉर्ट टर्म में डिस्कस करेंगे क्या है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, जिस बंदे ने यहाँ पे ऊपर इस सेलिंग जोन में बाय कर लिया, उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी होगी या काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी कि यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा, क्या इशू क्या है। तो एक्चुअल में वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ बाबू, कि कभी भी कोई शेयर है, जब भी आप बाय करने जाते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो। ठीक है, मार्केट का मूवमेंट देखो और थोड़ा सा फंडामेंटली ये देखो कि वो शेयर उस टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल है क्या। आप एक चीज़ बताओ, अभी कोविड का टाइम है, तो कोविड के टाइम में ऑटो सेक्टर के शेयर आपको बाय करना चाहिए या फार्मा के बाय करने चाहिए? कॉमन सेंस फार्मा के लिए जाओगे। तो वही चीज़ आप थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगा के चलो, तो कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, कभी भी आप अटकोगे नहीं किसी शेयर में। ठीक है, ये चीज़ तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी आपने कर लिया। अभी देखते हैं शॉर्ट टर्म में ये शेयर कहाँ पे खड़ा है और कहाँ तक इसको जाना चाहिए और कहाँ पे ये नहीं जा रहा है या कहाँ तक ये जा रहा है। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ देखो, ऊपर की तरफ जो सेलिंग जोन है वहाँ से शेयर को रिजेक्शन मिल चुकी है, और उसके बाद जब ये शेयर नीचे आ गया तो यहाँ पे इसी जोन में 800 से लेके 810 के 20 के बीच में पिछले 7 से 8 दिनों में जब से इसका रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ तक ये यहीं पे बैठा हुआ है। और ये जो इसमें पहले रैली देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स का इशू, रिजल्ट्स की रैली थी, उसी ने इस चीज़ को इतने टॉप पे लेके गई। लेकिन रिजल्ट्स के बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ये शेयर आपको नीचे आता हुआ दिखा। और नीचे जो सपोर्ट का लेवल है, ये जो लेवल आपको देख रहे हो, कितना अच्छा ये सपोर्ट का लेवल है। कम से कम ये शेयर यहाँ पे 3 से 4 का, इससे भी ज़्यादा बार सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इसी जोन में शेयर कम से कम 10 से 12 बार क्या सपोर्ट ले चुका है। मतलब कि आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि इट्स अ सपोर्ट जोन, इट्स अ बाइंग जोन। जब भी शेयर इस एरिया के आसपास आता है, 800 के आसपास आता है, तो मैं यहाँ पे बाइंग करके चल सकता हूँ और ऊपर की तरफ टारगेट कितना लेके चल सकता हूँ, मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 810 से 815 का टारगेट मैं लेके चल सकता हूँ। ठीक है, और वहाँ पे जाके अगर वहाँ से फिर से कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलती है तो मैं वहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में आपको पता लग गया। अगर ये शेयर 800 को भी तोड़ के इससे भी नीचे गिरता है, वैसे तो नहीं गिरेगा, बट ऑटो सेक्टर में अगर हैवी बुकिंग हुई, दोबारा से कोई लॉकडाउन का इशू हुआ या कोरोना का केसेस बढ़े, तो डेफिनेटली ये इस लेवल को तोड़ेगा। बट मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे सस्टेन करके ये ऊपर की तरफ आपको दिखा दे। लेकिन अभी के टाइम में ये कंसोलिडेट हुआ पड़ा है इसी एरिया में, 800 से लेके 820 की रेंज में। ठीक है, तो जिस बंदे ने टॉप पे बाय किया था, मेरी उनको ये सलाह है कि अगर आप में पेशेंस है, ठीक है, इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर, तो डेफिनेटली होल्ड करो। बिकॉज जब केसेस कम होंगे, ऑटो सेक्टर्स में बाइंग आएगी, डेफिनेटली ये शेयर आपके लेवल्स तक भी पहुंचेगा और आपको आपके लेवल से ज़्यादा भी देगा। ठीक है, प्रॉफिट भी देगा। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप पिछले 10 से 20 दिनों से देख रहे हो कि मेरा शेयर वहीं पे अटका पड़ा है, नहीं जा रहा, और आपको लॉस आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है बिकॉज आपने 840 के आसपास बाय कर लिया था, तो मेरे हिसाब से वन टाइम इसे बेच दो। और अगर बाय ही करना है तो इस सपोर्ट एरिया में बाय करो, बाइंग एरिया में बाय करो, और ऊपर की तरफ अगर ये जहाँ से आपको रिवर्सल देना शुरू करता है, वहाँ पे जाके रेजिस्टेंस के एरिया पे सेल करो। ठीक है, बट मेन चीज़ इज़ अगर आप में पेशेंस है तो देन डेफिनेटली होल्ड करो। ये डेफिनेटली आपको आपके लेवल या आपके टारगेट से ज़्यादा देके जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, आपको पता चल गया होगा अभी आपको क्या करना चाहिए। और बाइंग के लेवल भी आपको पता है कि 800 के पास आसपास मुझे बाय करना है, और 815 या 820 के आसपास, 820 नहीं, 815 या 810 के आसपास मुझे सेल करना है। मतलब एक शेयर पे भी अगर आप 10 रुपीज़ कमा रहे हो, तो वो आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर आपने 1000 शेयर भी लिया तो इस शेयर में से आप 10,000 कमा सकते हो। ठीक है,
तो वो डिपेंड अपॉन योर कैपिटल। बट आपको समझना पड़ेगा जिस बंदे ने टॉप पे बाय किया उसकी गलती क्या है कि उसने सेलिंग जोन पे बाय किया है, बल्कि वहाँ पे उसे बाय नहीं, वहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था। यहीं आपकी कमी है, इसको सुधारो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, लेट्स हैव सी।